सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज डे 12 में बैक बुक वोकैबलरी की एक और सीरीज़ में। सो आज फिर से हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपने इसके पहले के सभी के वर्ड्स को रिवाइज किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मीनिंग टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक फॉल्स टीयर। मतलब होता है इसका मगरमच्छ के आंसू बहाना, बस सिंपैथी के लिए किसी से दुखी होना, आंसू बहाना, तो उसे बोला जाता है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। सो नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीनिंग टू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशंस कॉन्फिडेंटली, डील विथ टफ सिचुएशन डायरेक्टली। इसका मतलब होता है साहसपूर्वक होकर मुश्किलों का सामना करना। अगर हमारे सामने कोई मुश्किलें आ रही हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ रही हैं, तो अगर हम लोग उसे बहुत ही कॉन्फिडेंस से या फिर बहुत साहस से उन्हें फेस करते हैं तो उसे बोला जाता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। द लास्ट स्ट्रॉ मीनिंग फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज, अ माइनर डिफिकल्टी दैट मेक्स सिचुएशन अनबियरेबल। इसका अर्थ होता है समस्याओं की एक श्रृंखला में अंतिम समस्या। मतलब लगातार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी लाइफ में, या फिर कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें, और उसके बाद फिर से एक और आखिरी प्रॉब्लम आ जाए तो जो सिचुएशन को और ज़्यादा अनबियरेबल बना देती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं द लास्ट स्ट्रॉ। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। टू कॉल अ स्पेड मीनिंग टू बी फ्रैंक, से द ट्रुथ बोल्डली। इसका अर्थ होता है सत्य को सीधे तौर पर बोलना, मतलब घुमा फिरा कर नहीं बोलना, एकदम शांति से सीधे एकदम मुंह पर जो सच है वो बोल देना, उसे बोला जाता है टू कॉल अ स्पेड। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। टू कीप अ आई ऑन मीनिंग टू वॉच समवन केयरफुली, टू बी कॉशियस, मतलब नज़र रखना, ध्यान देना किसी चीज़ का, उसे बोला जाता है टू कीप अ आई ऑन। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। A bird in hand is worth two in bush, meaning having something for certain is better than hoping for more। मतलब कुछ निश्चित पाना बेहतर है। इसका अर्थ होता है कि अगर हमें कुछ डेफिनेट है कि हाँ हमें ये चीज़ मिल जाएगी और वो हमारे पास है, तो वो और चीज़ों से ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हम होप कर रहे हैं कि हाँ हमें 4 चीज़ें मिल जाएंगी, और वो डेफिनेट नहीं है कि हाँ वो मिलेंगी भी या नहीं। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में एक डेफिनेट चीज़ ऑलरेडी हमारे हाथ में हमें तुरंत मिल रही है, तो वो हमें ले लेनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं A bird in hand is worth two in bush. Now let us look at our next idiom और phrase. A bone of contention. इसका मीनिंग होता है cause of dispute, point of argument, मतलब जो झगड़े का कारण होता है उसे हम लोग बोलते हैं a bone of contention. A greenhorn meaning an inexperienced man. अनुभवहीन व्यक्ति जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न। मतलब अगर कोई इंसान कोई न्यू वर्क करने जा रहा है, किसी फील्ड में न्यू है, तो उसे बोला जा सकता है अ ग्रीन हॉर्न, क्योंकि उसे उस चीज़ के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। नाउ लेट अस लुक एट आवर नेक्स्ट इडियम और फ्रेज। अ मेयर्स नेस्ट मीनिंग अ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, अ फॉल्स इन्वेंशन। इसका अर्थ होता है जटिल या झूठी स्थिति, एक मतलब जो सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है उसे भी एग्जिस्ट करवाना, उसे बोल सकते हैं। या फिर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जो उलझी हुई सिचुएशन होती है उसे भी हम लोग बोलते हैं मेयर्स नेस्ट। आई होप आपको आज की सीरीज़ में मज़ा आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। सो बाय।